हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 के तहत न्यू चैप्टर बंगला कर सुख को देखेंगे। इनका जो कहानीकार हैं उनका नाम है पंचम साहू। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं बेनी बाबू और उनकर पत्नी रेखा रानी। दोनों शहर के कॉलेज में लेक्चरर रहते हैं और दोनों अपना ड्यूटी गांव के जो घर है वहां से डेली शहर जाते हैं और आते हैं, जिसे देखकर बेनी बाबू को बहुत बुरा लगता है कि वह बस में डेली अपनी पत्नी के साथ जाती हैं भीड़ भड़ाका में और आती हैं, इसलिए वह शहर में घर खरीदने के सोचते हैं। इसी पे कहानी है, इसमें है। चलिए हम लोग देखते हैं, अच्छा से डिटेल से देखते हैं। बेनी बाबू कर मन अपन घर कर हाईलाइट देख के उचट जाइत रहे। थोड़े दिन हो रहे शहर कर कॉलेज में उनकर नौकरी लागे है। बेनी बाबू का जो मन था वो बहुत हालत देखकर, घर का हालत देखकर बहुत खराब हो जा रहा था। थोड़े दिन ही हुआ था उन लोग का नौकरी लगा हुआ कॉलेज में, शहर के कॉलेज में। वो कॉलेज में लेक्चरर है, मतलब बेनी बाबू क्या हैं, लेक्चरर हैं कॉलेज में। उनकर गोमकाइनो लेक्चरर है, मतलब उनके पत्नी भी लेक्चरर है थी। दुयो जन एक ही कॉलेज में काम करे ना। अब दोनों पति पत्नी लोग एक ही कॉलेज में काम करती हैं। बेनी बाबू कर गांव शहर से बगरा दूर न खे, मतलब कि बेनी बाबू का जो घर है गांव से ज़्यादा दूर नहीं है। पक्का सड़क और दिन भर गाड़ी मोटर कर सुविधा। पक्का सड़क है और डेली दिन भर गाड़ी घोड़ा मिल जाता है, जब चाहे तब जा सकते हैं। घरों रोड किनारे आहे से ले दुयो जन घरे से आवाजाही करे ना, इसीलिए दोनों डिप्टी हैं जो हैं घर से ही आते जाते हैं डेली। बेनी बाबू कर रोज दिन आपन गोमकाइन संगे बस कर भीड़ भाड़ में आवे जाए तनी बेस नी लागे। बेनी बाबू बोलते हैं कि बेनी बाबू को ना डेली अपनी पत्नी के साथ बस में भीड़ भड़ाका में जाने में अच्छा नहीं लगता है। पहे करें तो का करें, लेकिन बेचारा करेगा तो क्या करेगा। शहर में नौकरी लागलक, नौकरी करे आहे, शहर में अपन घर न खे। शहर में नौकरी लगा है, नौकरी भी करना है, शहर में अपन घर भी नहीं है। झट के घर का जुगाड़ हो भी नहीं, और तो इतना जल्दी घर घर का कैसे जुगाड़ होगा। बेनी बाबू सोचत रहे कि कोनो छोट मोट डेराय घर कर जुगाड़ कर लेल जाए, तले पाछे कोनो उपाय करे को होवी। वो सोचे कि तब तक छोटा मोटा कोई डेरा ले लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में कोई उपाय करेंगे पीछे। मुदा उसन मन पसंद डेराव कर उपाय नहीं होत रहे, लेकिन मन पसंद डेरा मिल भी नहीं रहा था। शहर में घर बनाए के लिए जमीन किने एक ठो जबर काम रहे। घर में शहर में घर बनाने के लिए और पहले तो ज़मीन खरीदना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा जबर काम था, बहुत बड़का काम था। एक तो ज़मीन महंगा, रोड किनारे मनपसंद ठाव में ज़मीन मिले नहीं, मिलबो करेला तो कोनो गली गोचा सोकरा ठाव में छोटे बड़कर ज़मीन। तो बेनी बाबू क्या सोच रहे हैं कि अगर ज़मीन इतना महंगा हो गया है कि मिले खरीद नहीं पाएंगे, और मिलेगा भी तो ज़मीन मनपसंद नहीं मिलेगा, गली गोचा में मिलेगा, छोटा सा मिलेगा। 4 ठो कोठरी बने को मुश्किल, 4 गो कोठरी भी नहीं बनेगा, इतना छोटा रहेगा। इंदिरा बारी कर तो बातें दूर है, अब इंदिरा बारी जगह है वहाँ तो मिलना ही मुश्किल है। दाम सुनल से होश उड़ जाए, ऐसा इतना महंगा ज़मीन है कि दाम सुन के होश उड़ जाएगा। बेनी बाबू करई तो का करई, मन कुछ मुचाई के रह जाए। बेचारा के एकदम दिमाग खराब हो जा रहा है, क्या करे कैसे करे। आज हिने तो काइल होने जमीन, मतलब आज यहाँ तो काल वहाँ पता करते चल रहे हैं। खन घर कर जुगाड़ में शहर कर गली गली चक्कर चलाई चलाई, सब जगह वो पता कर लिए। कोनो संग साथी से पूछाई गोहराई तो कोनो दलाल कर फेरा में पड़ जाए। कभी संग साथी से पूछते थे दोस्त यार से, तो कभी दलाल के फेरा में पड़ते थे। रोज पैसा भर खर्चा होते जाए, मुदा न जमीन का जुगाड़ होवे न घर का, और न ही जमीन का जुगाड़ हो रहा है और न ही घर का। शहर में आज काल फ्लैट का जमाना आ जाए है, हर गली मोहल्ला में फ्लैट धड़ाधड़ बनत रहे। आजकल शहर में क्या था, फ्लैट का जमाना आ गया था, हर गली मोहल्ला में फ्लैट धड़ाधड़ जल्दी जल्दी बन रहा था।
पहले तो बेनी बाबू कर समझ में बात नहीं रहे, आवत नहीं रहे। क्या समझ में नहीं आता था? बेनी बाबू सोचते थे कि उ पढ़े घड़ी शहर आवत रहें तो बुझत रहें कि गोटेक फ्लैट कोनो बड़ आदमी मन कर अकेलाई रहे रहे के घर है के। कहने का मतलब कि बेनी बाबू पहले जब पढ़ते थे, शहर आते थे पढ़ने के लिए, तो सोचते थे कि ये फ्लैट जो रहता है एक ही कोई बड़ा आदमी का रहता है। हेठे दुकान बाजार रहेला, ऊपर और ऊपरे आदमी मन रहे ना। पहे पाछे कर उनके पता लागलक कि 2-4 गो कोठरी कर अलग अलग खंधा बनल रहेला। तीन चार तैला करी बंगला के कई ठो खांधा रहेला। एक एक खांधा कर एक एक ठो फ्लैट कहेना। फ्लैट में डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल, बिजली, पानी, घेरा, दरबान सब कर सुविधा रहेला। बेनी बाबू के फ्लैट में अपन मनपसंद सुख सुविधा बुझाइला। बेनी बाबू कहते हैं कि जब वो शहर आते थे पढ़ने के लिए तो उनको पता नहीं था कि फ्लैट किसको बोलते हैं। उनको लगता था कि फ्लैट कोई एक मालिक का होता है, एक बड़ा आदमी का होता है। लेकिन बाद में उनको पता चला कि फ्लैट में वो बोलते हैं कि फ्लैट के नीचे जो होता है वो दुकान होता है और ऊपर आदमी लोग रहते हैं। उनको बाद में पता चला कि फ्लैट के अंदर 2-4 गो कोठरी कर अलग अलग खंधा बनता है, मतलब अलग अलग रहता है। 2-2 4-4 कोठरी अलग अलग होता है, जिसको और जो 3-4 तल्ला कर बंगला में कई ठो बहुत सारा खंधा रहता होगा, मतलब कई ठो फ्लैट है। एक एक खंधा की एक एक गो फ्लैट कहता है। अब एक गो जो खंधा है ना, उसको एक गो फ्लैट कहा जाता है। फ्लैट में क्या सुविधा है? सब कुछ है। डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, किचन, बाथरूम, हॉल, बिजली, पानी, घेरा, दरबान सब कुछ मिलता है। बेनी बाबू को फ्लैट में लगता है कि उनका मनपसंद सुविधा सब कुछ मिल जाएगा। बेनी बाबू दलाल मन कर फेरा में पड़लई। उनके दलाल मन बेस तय समझाइले कि हमरे बहुत सुविस्ता से सस्ता फ्लैट दिया देव। दलाल के चक्कर में पड़ गए और दलाल बोला कि हम बहुत सस्ता में आपको फ्लैट दिया देंगे, सब सुविधा रहेगा, ना जमीन किने कर झंझट, ना घर बनाए की समस्या। ना ही तो आपको जमीन खरीदना पड़ेगा और ना ही घर बनाना पड़ेगा, सब कुछ बना हुआ मिलेगा। एक धाव एग्रीमेंट कराई खन कुछ रुपया जमा करे के होवी। खाली एग्रीमेंट कराने के लिए कुछ रुपया जमा करना पड़ेगा एक ही बार, लेकिन बाकी बैंक से लोन लेके देवे के होवी। और बाकी सारा पैसा बैंक से लोन लेके दे दीजिएगा। बैंक से हमरे फाइनेंस करवाई देव। दलाल बोला कि बैंक से हम ही फाइनेंस करवा देंगे। बैंक आसानी से लोन दे देवी। लोन का रिकवरी 2 जन कर सैलरी से होते रही और बैंक का रिकवरी जो है पैसा चुका दीजिएगा। दोनों का सैलरी जो मिलेगा दोनों से कटते रहेगा थोड़ा थोड़ा। बेनी बाबू के दलाल मनक बात बहुत नगद लागलक। बेनी बाबू के दलाल का बात बहुत अच्छा लगा। भला कतई जमीन और घर के चक्कर में कूदते रहा। वो सोच रहे हैं कि कितना बार हम जमीन और घर के चक्कर में कूदते रहेंगे, यह तो बना बनावा मिल रहा है, ना जमीन भेटाई ना घर बनी। कूद कूद के परेशान, रोज हिया हुआ कर आवाजाही में जीव किचकिचाई के रह जाएला। बेनी बाबू कहते हैं कि कितना कूदत रहेंगे रोज यहाँ हुआ, दिमाग खराब हो जाता है डेली दौड़ दौड़ के। दलाल मन बेनी बाबू के कुछ फार्मो दे दिलई। दलाल क्या किया? फार्म भी दे दिया। कुछ तो बैंक कर फार्म रहे और कुछ बिल्डर कर फार्म रहे, वो जो बिल्डिंग के बारे में जो भी था एग्रीमेंट होता है। बेनी बाबू रोज दिन ढेर देरी में घर आवे। बेनी बाबू क्या करते? रोज दिन बहुत देरी के बाद, मतलब बहुत लेट से घर आते थे। कहियो कहियो तो रात कर के आवे, कभी कभी तो रात के आते थे। कहिया ब्लॉक तो कहिया अंचल से सर्टिफिकेट बनवाई चलाई। कभी क्या करते थे ब्लॉक से, तो कभी अंचल से सर्टिफिकेट बनाते थे। हरदम चिंतित और परेशान रहे। हमेशा क्या थे? चिंतित और परेशान थे। खाए को पिए के बेस से नहीं करे, मतलब खाना पीना भी वो ठीक से नहीं खा रहे थे। कामों धंधा में ध्यान नहीं देवे और नहीं तो काम धंधा में ध्यान दे रहे थे। कॉलेजों से फुर्सत पाई के हिने होने चल देवे, और जब भी कॉलेज से फुर्सत मिलता था वो इधर उधर जाते थे। बेनी बाबू कर गोमकाइन रेखा रानी उनकर हाईलाइट देख के कुछ पूछबो करें तो कोनो
बताएबे नहीं करे। और उनके पत्नी जो पूछती थी, रेखा रानी पूछती थी क्या बात है, तो वो कुछ नहीं बताते थे। कही देवई कि तोई चुपचाप रह, ना तुम चुपचाप रहो, तोई आपन काम कर, तुम अपना काम करो। मोई कोनो बुड़बक गंवार आहो जे, मैं पागल हूँ, मैं बुड़बक गंवार हूँ। मोय जे भी करत हो वैसे करत हो, हम जो भी काम कर रहे हैं ठीक से ही कर रहे होंगे, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे होंगे। आखिर तोरे सुख सुविधा लेनी मोई इतना परेशान होत हो, तुम्हारी सुख सुविधा के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। रोज कूद चलत हो, कुछ अच्छा काम करत हो जेकर से तोके परेशानी ना होवे। मिनिमम कर रहे हैं कि कोई भी काम कर रहे होंगे, इतना कूद रहे हैं तो तुम्हारी अच्छा भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं ताकि तो तुमको परेशानी ना हो। आखिर रोज दिन तो कितना परेशान हुआ तो रहबे, मोय तो परिस्थिति से घईख जाए हो। आगे बोल रहे हैं कि तुम कितना डेली परेशान रहेगी, हम तो। मैडम रेखा रानी पहले तो बेनी बाबू कर बात कर उतना ध्यान नहीं दिलाई। मैडम जो रेखा रानी है ना, उन सोचे कि ऐसे ही बोल रहे हैं, हंसी मजाक बुझलई, मुदा परेशान और सुख सुविधा सुनलई तो जनजैक गेलई। हंसी मजाक सोचे कि हंसी मजाक कर रहे हैं, और परेशान और सुख सुविधा सुनलई, ये सब जब वर्ड सुने कि परेशान है सुख सुविधा मिलेगा तो जनजैक गेलक। तब उनका दिमाग कहलक कि मोय हियाँ का परेशानी होत है। वो बोली कि हमको यहाँ कोई परेशानी नहीं हो, हमको कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए। रवरे कौन ईसन सुख सुविधा कर काम करत ही, और आप ऐसा कौन काम कर रहे हैं कि हमको बता भी नहीं रहे हैं कि कौन सुख सुविधा हमको दे रहे हैं। मौके हो तनी बताऊं। रेखा रानी क्या बोली कि हमको ही थोड़ा बताऊं, मोहे सुनबे और जानबू ना, हम भी सुनेंगे जानेंगे। ये फॉर्म रवरे कहाँ से आइन ही, ये फॉर्म कहाँ से आप लाए हैं, कोनो कोनो काम कर फॉर्म हेके से तो बताऊं। अब ये सब का काम के लिए फॉर्म है ये तो बताइए। कौन ऐसा सुख सुविधा कर काम रवरे अकेले करे के लागे ही। आप अकेले ये कौन सुख सुविधा के काम कर रहे हैं, अकेले काले कूदत चलत ही, अकेले क्यों कूद रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं। करे के होवी कूदे के होवी तो मोहे संगे संगे जाबू, और कूदबू तो हर्जा का हुई जे। और अगर कूदने वाला होगा तो हम भी साथे साथे आपका हेल्प करेंगे जाएंगे। बेनी बाबू पहले तो बात के टाल मटोल कर लाई, बात के हिने उने कर के बेड़ुवावक खोजलई। कहले कि एखन ई सीक्रेट मामला है मैडम, बात इने उने हो जाए तो कामों गड़बड़ा सकेला। बेनी बाबू पहले तो टाल मटोल किए, इधर उधर किए, बात के हिने उने करके वालक खोज लाई। मतलब कि सोच जानबूझ के इधर उधर मतलब बात को मेड़ रहे हैं ताकि इसको ना बताना पड़े, हमको ना भुला जाइए। कहले कि एखन ये सीक्रेट मामला है। क्या बोले कि ये सीक्रेट मामला है, किसी को बताएंगे नहीं, अगर बता देंगे तो कामों गड़बड़ा जाएगा। से ले तो चुपचाप रह ना, इसीलिए तुम चुपचाप रहो, मौके काम करे के दे, हमरा काम करने दो। काम होवी तले मोय बताबे करबू, अगर काम रहेगा तो तुमको हम बतेबे करेंगे, तो जानबे करबे। आखिर तोरे चलते नहीं मोई करत हो, आखिर तो हम तुम्हारे चलते ही ये सब काम कर रहे हैं। बेनी बाबू कर इस सीक्रेट मामला से रेखा रानी का उत्सुकता बढ़ते जात रहे, और वो उत्सुक जानने के लिए बेचैन हो गई। वो ई जाने के लिए हट करे के लागलक, मतलब वो जाने के लिए हट करने लगी। ई बैंक और बिल्डर कर फॉर्म लेके साहब कौन सुख सुविधा कर काम करत है। वो सोच रही थी कि ये बैंक और बिल्डर का फॉर्म लेके क्या ये सुख सुविधा देना चाहते हैं भाई। मैडम रेखा रानी कर हट कर आगे बेनी बाबू आखिर सीक्रेट मामला कर खुलासा करे होलक। आखिर वो बोल ही दिए, खुलासा कर ही दिए। कहलई कि देख मैडम, तो इस शहर कर बंगला घर में पलल बाढ़ल हिकिस, तोके हुआ सब सुख सुविधा मिलत रहे। बंगला कर नौकर, दाई धांगरीन, मोटर गाड़ी, रिक्शा, बिजली पानी सब मिलत रहे। वो क्या बोले बेनी बाबू कि तुम शहर के बंगला में पलल बढ़ल बेटी हो, तोके वहाँ सब कुछ, मतलब तुमको वहाँ सब कुछ सुख सुविधा मिल रहा था। बंगला, नौकर, दाई, धांगरीन सब कुछ मिल रहा था, मोटर गाड़ी, रिक्शा, पानी, बिजली पानी सब मिल रहा था। तो ये बड़ घर की बेटी ही किस, तुम बड़ घर की बेटी हो। यहाँ जब से तो आई हिस, जब से तुम यहाँ आई हो तो के परेशानी छोड़ के का मिलत है। गांव देहात में माटी खपड़ा कर घर है, भिनसरिया उठत ही से खन से धान सिझा के, मतलब खन से धान सिझा रही हो, उबाल रही हो, ढेकी कूट रही हो, गोबर अंगना कर रही हो,
गाय गोरू छेगरी पानी काठी चेरू चूल्हा सब तोरे भर से है। कोनो घटलक टूटलक किनेक आनेक होयल तो तोरे जिम्मा है। मतलब कुछ भी अगर खरीदना उठना है, टूटा फटा जो भी लेना है सब तुम्ही को लेना है। कोनो किनेक देवेक होलक तो केहू जानबे नहीं करबई। कोनो किनेक देवेक होलक तो केहू जानबे नहीं करबई। मतलब कि कोई कुछ भी खरीदना लेना देना होगा तो कोई जानता भी नहीं है। कही देबई कि हमरी नहीं जानब, और क्या कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। हुने बड़का बड़की मन जानबई, और क्या कहता है कि वो सब बड़का बड़की लोग जानेगा। मतलब जो भी काम करना होगा तुम्ही को बोलता है। एगो धाव तो तोके खाए को कर अवसान नहीं हुए। एक बार तो कोई खाना भी कोई बना के नहीं देता है। कखनो लखे खाई के ड्यूटी जात रहीस, कैसे कैसे खा के ना ड्यूटी जाती हो, यही खान भर फुर्सत। अब यही खवा जब आती हो तब फुर्सत मिलता है रात में। घर पहुँचले कि ओहे पेराक होवेला। अब घर तुम आती हो तो फिर से तुमको पेराना पड़ता है, सारा घर के काम करना पड़ता है, बहुत तुम पेराती हो। बेनी बाबू कर बात सुन के मैडम रेखा रानी के तनी अचरज लागलक, बहुत सोचे पड़ी और सोचले कि मोई हिया भार भार बन के आई गेलो का ई जैसन सोचेला। का हम यहाँ भार बन के आए हैं कि ये इतना सोच रहे हैं मेरे लिए, हम भार हैं क्या। पहले तो यही घर दूरा सब बेस रहे। पहले तो यही दूरा सब मतलब पुराना यही घर तो ठीक लग रहा था। आजकल यहाँ इनके परेशानी बुझाते, अब आज बोल रहे हैं कि परेशानी है बहुत ज़्यादा। रेखा रानी आगे कहले कि रौरे काले ऐसा सोचत ही, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मोके बड़ घर की बेटी कहत ही, हमको बड़ घर की बेटी बोल के क्यों इतना शर्मिंदा कर रहे हैं। मोई शहर में जरूर पढ़ाई हो बाढ़ई हो, मुदा सेखन मोई पिंजरा कर मैना नियर रहो। लेकिन हम पिंजरा का मैना नहीं है। पिंजरा भीतरे दोसर कर कमाल, पिंजरा भीतरे दोसर कर कमाल, मतलब पिंजरा में के अंदर हम दूसरा कुछ कमाल करके मतलब किए हैं। देवल दाना पानी से पलत बढ़त रहो, मैना बेस तैर जानेला कि पिंजरा भीतरे ओकर दुनिया कितना बढ़कर रहेला और ओके कितना सुख सुविधा मिलेला। से आप मोय बड़का परिवार कर पुतहू बन गेलो। तो क्या रेखा रानी क्या बोल रही है कि रौरे क्यों ऐसा सोच रहे हैं, मौके बड़ घर की बेटी क्यों कह रहे हैं। हम शहर में जरूर पढ़े हैं बड़े हैं, लेकिन हम पिंजड़ा कर मैना नहीं है। पिंजड़ा भीतर भीतरे दूसर कर कमाल। पिंजरा के भीतर क्या होता है, दूसरा कुछ होता है। क्या होता है, देवल दाना पानी से वो पलत बढ़ता है। मैना बेस तय जानेला कि पिंजरा भीतर कर ओकर दुनिया कितना बड़का रहेला। अब मैना अच्छी तरह से चिड़िया जानती है कि पिंजरा के भीतर अगर रहेगी तो उसका दुनिया कितना बड़ा रहेगा, पिंजरा ही के अंदर रहेगा, उसको कितना सुख सुविधा मिलेगा। अब क्या बोल रहे हैं कि हम बड़का परिवार के पुतोह बन गए हैं ना, यहाँ का जिम्मेदारी और दायित्व सभी बढ़ गेलक, और यहाँ का जिम्मेवारी जो है, घर का जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नैहर में बेटी और बहन भर रहो, नैहर में हम केवल बेटी और बहन थे, यहाँ तो मोर ले बड़का गो संसार मिल गेलक। यहाँ बहुत बड़ा संसार मिल गया। पति संगे साइस ससुर देवर ननद और गांव घर के हित संबंधी सब के देखे संहारेक निभेक और निभाएक। तो ये क्या बोल रही है कि यहाँ तो वहाँ अगर नैहर में तो केवल हम बेटी और बहन थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको पति सास ससुर देवर ननद और गांव कर हित संबंधी सब के देख के चलना होगा, निभाना होगा। रौर के दुख परेशानी कहाँ दिसत है, आपको दुख और परेशानी कहाँ दिख रहा है। मौके तो सुख बुझात है, हमको तो अच्छा लग रहा है, सुख लग रहा है यहाँ पे। बेनी बाबू कहलाई कि तोके सुख बुझाएला, तुमको सुख बुझाता है, नहीं दिसेला, नहीं दिखता है तुमको। केहू हर बेस से कमाबो करे ना जे, केहू हर बेस से कमाबो करना, मतलब वो बोल रहे हैं कि घर में देखते हो कोई ठीक से काम करता है, छोड़ा मन कोनो काम में मन लगाए के नहीं करे, कोई यहाँ काम नहीं करता है। खर्चा के देखत आहिस, खर्चा देखिए रही हो कितना बढ़ रहा है। पढ़े लिखे में उसने खर्चा, पढ़े लिखे में पढ़ने लिखाने में उतना ही खर्चा होता है। कोनो होवी कि फैट के कहब, कोनो होवी कि तुरंत कहता है दे इतना रुपया, घर में तुरंत बोलता है कि दे इतना रुपया।
रोज रोज कहाँ से आवे इतना रुपया, रोज रोज कहाँ से देंगे इतना रुपया। कोनो आपन से तनी मनी कमाइतै, कोनो काम करके कर और धरतै सेहू नहीं। कोई काम उम करता तब वो बात के बात था। झन गइनका कितना रुपया लगाए हमरे, मतलब बार बार हम लोग कितना रुपया लगाएंगे। उ मनक रहन सहन उसने आहे, उनका उन लोग का रहन सहन उतने है, खाए पीने में उसने आए है, खाने पीने में उतने तेज सब है। आइयो बाबा मन हूँ कोनो नी कहे, और आपनहु मन में काम धंधा के बेस नहीं देखे ताके। मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलते हैं उन लोगों को, और अपना हो मन से मतलब काम धंधा से बेस नहीं देखे ताके। कोई भी अपने मन से काम धंधा भी नहीं करता है। तनी फिर के हे रहले बेस होवी तही। ये बोल रहे हैं बेनी बाबू कि तनी अलग रहेंगे तभी इन लोग को बुझाएगा, ठीक रहेगा। आपने मन कमाए के चलबाई तब जानबाई, इन लोग अपने कमाएगा तब देख जानेगा कि कैसा लगता है खर्चा होता है। तो मैडम रेखा रानी कहले कि फरके रवरे कौन ठीन रहब और कहाँ और का करब से तो बताओ। मैडम रानी बोल रही है कि फरके मतलब अलग रहेगी, रहेंगे कहाँ रहेंगे ना का करेंगे ये तो बताइए। बेनी बाबू कहलाई देख मैडम, मोय अब हियाँ अनसाई गेलो, अब यहाँ हमको खराब लग रहा ना, शोगल बढ़ गया है। मोय एक ठो फ्लैट कर जुगाड़ करत हो, हुआ इत्मीनान से रहे के है। वहाँ एक फ्लैट ले रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, वहाँ इत्मीनान से रहेंगे, झंझट कचकच से बाज मतलब झंझट कचकच से दूर रहेंगे। अब रेखा रानी कहलाई शहर जाए के अगर हमरे फ्लैट में रहब तो का सब समस्या भाग जाई। अगर हम लोग मान लो फ्लैट में रखेंगे तो यहाँ जो जितना भी समस्या है क्या ख़त्म हो जाएगा। हमरे कर संबंध कर का घर से रहबे नहीं करी, हम लोग का संबंध इस घर से गांव वाला घर से नहीं रहेगा। हमरे घर आबे नहीं करब कि घर के आदमी हमरे ठीक नहीं जायब जे। बोल रही है कि क्या हमारे घर हम लोग नहीं आएंगे और घर के आदमी हम लोग के पास नहीं जा पाएंगे। लेन देन हमरे के करे के नहीं होवी, लेन देन तो हमें को करना होगा सब कुछ। माई बाप के का हमरे वृद्धा आश्रम भेज देव, और जो माई बाप हैं उनको क्या वृद्धा आश्रम भेज दीजिएगा, तो सब काम हम लोग के ही करना पड़ेगा। और भाई बहन मन के का ईंटा भाटा भेज देवे जे। आपका भाई बहन जो छोटा छोटा है उसको ईंटा भाटा कमाने के लिए भेज दीजिएगा, क्या आप ही को देखना पड़ेगा। घर कर गांव गोरू गाय गोरू पुरखा कर खेती बाड़ी सबके छोड़ देव की बेच देव, का करब। गाय गोरू जितना भी उसको बेच दीजिएगा, घर के छोड़ के भागले का समस्या भाग जाए। घर के छोड़ के आप जाइएगा तो समस्या क्या खत्म हो जाएगा कि सरियाई के बुद्धिमानी से समस्या से जूझले फरियाई। लेकिन कि बोल रहे हैं कि क्या अच्छा से अगर सरिया के सब कुछ काम एकदम प्रॉपर ढंग से कीजिएगा, बुद्धिमानी से कीजिएगा, तबे ना समस्या खत्म होगा। रौरे के शहर में फ्लैट किने में कितना रुपया लागी से तो बताओ। मतलब आपको शहर में भी पैसा लगेगा ना, बहुत ज़्यादा। कितना लगेगा। बेनी बाबू कहलाई देख मैडम, हमारे घर से संबंध राखबे नहीं करब से बात नखे। मेरी बाबू क्या बोले कि घर से संबंध रखेंगे वो बात नहीं है कि संबंध नहीं रखेंगे, संबंध रखेंगे। इमन के कुछ बहुत पैसा दे दे भाई, इन लोग के बहुत पैसा दे देंगे। इमन के आखिर पैसे नहीं चाहिए, इन लोग के खाली के पैसे नहीं चाहिए भाई, पैसा दे देंगे इन लोग को। फ्लैट कर दाम तो ढाई है। क्या बोल रहे हैं बेनी बाबू कि फ्लैट के दाम तो बहुत है, मुदा एखनो तो 2.5-3 लाख नहीं जमा करे के होवी। अभी कितना जमा करना होगा, 2.5-3 लाख। बाकी तो बैंक फाइनेंस करी, बाकी बैंक से भरा जाएगा। अभी 2.5-3 लाख तो देना पड़ेगा, बाद में सैलरी से कटत रही। एक ठाव थोड़े देवे के आहे जे, एक बार थोड़ी देना है, धीरे धीरे कटत रहेगा। रेखा रानी कहलाई, रेखा रानी ये बोल रही है बैंक 6-7 लाख रुपया फाइनेंस करी, बैंक 6-7 लाख रुपये करेगा, ओकर सूद कितना होगी सोच लीजिए। महीना वेतन से कितना कटी से सोच ले, और महीना वेतन कितना कटेगा से भी सोच लीजिए। बैंक लोन में बाजब तले बूझ जाब के समस्या और परेशानी कैसन होवेला। बैंक के लोन में बाजिएगा ना तब पता चलेगा आपको समस्या और परेशानी कैसा होता है। ऐसे एखन रौरे के घर चलाए में कितना रुपया देवे के होवेला, अभी घर चलाने के लिए कितना रुपया देना होता है ये भी सोच लीजिए। पुरखा कर कितना बड़का बानल घर आहे, मतलब पूरा पूर्वज का कितना बड़ा घर बना हुआ है, खेती बाड़ी इंदिरा पोखर सब आहे, सब कुछ है। सामने पतरा नदी पानी कर सुविधा,
भाई बहिन मन के भार बुझत ही। भाई और बहन को भार बुझ रहे हैं। उमन के बेस से तिहा भाइत बताई के लुइर बुइद सिखाई के काम करवाई ले डरात ही। उमन के सिखाले बताले का उमन नी कमाएब जे। बोल रहे हैं ना, रेखा रानी बोल रही है कि उमन के बेस तिहा भाइत बताई के मतलब बढ़िया बात बताई के लूर बूझ सिखाई के मतलब उन लोग को दिमाग देकर ना ज्ञान देकर काम करवा ले डरा थी। अगर काम करने के लिए उनको मतलब बोलिएगा, उमन के सिखाले बताले मतलब उन लोग को सिखाइएगा बताइएगा तो उन लोग नहीं कमाएगा। सब तो अपने कमाइना बेस से सिखाले पढ़ाले कोनो बेस और धरबै नौकरी करबै नी तो कोनो ट्रेनिंग करवाई के पूंजी धराई देव अच्छा व्यवसाय कराओ। ये रेखा रानी बोल रही है कि सब तो अपने कमाई ना, सब तो अपने ही कमाते हैं। बेस मतलब उसको अच्छा सीखेगा पढ़ेगा कोनो बेस और धरबै नौकरी करबै नी तो कोनो ट्रेनिंग करवाई दे। अब मान लो कि अगर ठीक से पढ़ल लिखल रहेगा, अगर नहीं नौकरी लगता है तो उसको ट्रेनिंग दिला के पूंजी दे के और बिजनेस करवा दीजिए। घर छोड़ के एखन फरके हो देबै तो रवरे के बेस लागी कि गांव समाज कर आदमी के बेस कहबै। अगर मान लीजिए कि आप अलगे रहते हैं ना, अलग रहते हैं और गांव समाज के लोग क्या कहेगा कि ये लोग अलग हो गया ना, ठीक तो नहीं कहेगा। तनिकन खर्चा लगाई के सिखाई पढ़ाई कोनो और धराई देबै तो हमारे के भी बेस लागी। मतलब अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करके उन लोग के नौकरी उकरी लगवा देंगे या फिर धंधा कुछ मतलब जी बिजनेस उजनेस करेगा तो हम लोग को ठीक लगेगा और समाज का आदमी मन बेस पतियाइबै और आदमी लोग भी गांव घर के आदमी भी अच्छा कहेगा। फ्लैट किने के में जितना रुपया लागी उतना से कम रुपया में घरों चली और उतना से कम रुपया में घर भी चलेगा। सब पढ़बै लिखबै और बड़का महलो खड़ा कर देबै और बड़का महल भी बना लेंगे इतना ही पैसा में। गांव घर में जे सुख शांति आहे से शहर कर फ्लैट में कहाँ भेटाई ना। रेखा रानी बोल रही है, समझा रही है अपने पति को कि जो गांव घर में जो सुख शांति मिलेगा वो फ्लैट शहर के फ्लैट में कहाँ मिलेगा। मोर तो ये है बंगला है के, मेरा तो यही बंगला है और मोर के तो ये बंगला कर सुख भेटात है, यही बंगला कर सुख बता रहा है, हम कहीं जाएंगे नहीं, हमको यही ठीक है। तो कहानी समाप्त होता है। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन को करते हैं। भाग 1 किताब में बंगला कर सुख नामक शीर्षक कहानी कर कहानीकार के है कई। तो कहानीकार कौन है? पंचम साहू। नेक्स्ट देखते हैं, बंगला कर सुख नामक शीर्षक कहानी में कौन वातावरण के देखाल बताल जाए है। मतलब वातावरण कैसा है, क्या है, गांव घर का, शहर गांव, खेत खरियान, नदी पहाड़, क्या चीज दिखाया गया है, किसका वातावरण दिखाया है, शहर और गांव दोनों का बताया गया है। नेक्स्ट है, बंगला कर सुख नामक शीर्षक कहानी में बेनी बाबू कर गोमकाइन कर नाम रहे। बेनी बाबू का पत्नी का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा रेखा रानी। बंगला कर सुख नामक शीर्षक में बेनी बाबू और उकर गोमकाइन का कर नौकरी करत रहे। मतलब क्या चीज का नौकरी कर रहे थे? तो लेक्चरर थे। ठीक है। नेक्स्ट है, बेनी बाबू कर गोमकाइन शहर कर बंगला घर के केकर नियर समझे ना। पिंजरा कर मैना, मतलब मैना के पिंजरा की तरह वो समझती हैं शहर के बंगला। तो क्वेश्चन इतना ही था। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए